अब हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर किए जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स देखा था, एससीआर के बारे में सारा इन डिटेल पढ़ा था और रेक्टिफायर्स, फुल वेव, हाफ वेव, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सारा पढ़ा था। ठीक है, अब यूनिट नंबर 3 हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स आता है। ये चैप्टर पढ़ने से पहले फिर से हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले 6 सर्किट्स लेंगे जिसमें हम केसीएल और केवीएल लगाना सीखेंगे। फिर हम 2 लॉज इसमें देखेंगे। एक लॉ होता है वोल्ट सेकंड बैलेंस और दूसरा होता है एम्पियर सेकंड बैलेंस। तो इनको यूज़ करना हम सीखेंगे। पूरा ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बस जिसको ये वीडियो आ गया उसको ये चैप्टर आ गया। ठीक है, तो इस पे आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम केसीएल और केवीएल यूज़ करते हैं, केवीएल से हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे इंडक्टर वोल्टेज। जब भी हम केवीएल लगाएंगे ना, हमें इंडक्टर वोल्टेज निकालना है। जब भी हम केसीएल लगाएंगे हमें कैपेसिटर करंट निकालनी है। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वेन एवर वी अप्लाई KVL वी गो फॉर इंडक्टर वोल्टेज, वेन एवर वी अप्लाई KCL वी गो फॉर कैपेसिटर करंट। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। हम ये बेसिक्स है, या आप लोग ऐसे ये सर्किट्स अपनी नोटबुक पे भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा इनपुट है VVS यहाँ इस सर्किट पे। ये हमारा इंडक्टर है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस L इस इंडक्टर। ये कैपेसिटर यहाँ होगा वोल्टेज अक्रॉस C एंड दिस इज़ द लोड। यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा V आउट। ठीक है, अब ब्लू से इंडक्टर है, यहाँ इंडक्टर के थ्रू करंट कौन सी चलेगी? IL। ये कैपेसिटर है, यहाँ से करंट क्या चलेगी? IC। और ये लोड है, लोड में करंट जाएगी I0। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? यूज़ KVL टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो हमें लगाना है KVL। तो लगाओ KVL ऐसे, इस लूप में KVL लगाएंगे तो ये क्या आएगा? माइनस से प्लस हो गया VS, प्लस से माइनस हो गया माइनस VL। तो यहाँ पे हमने लगाया पहले KVL, फिर हमने लगाया यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस VL, फिर यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस V0 इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना, हमारा एम क्या है? हमें VL निकालना है। तो VL किसके बराबर आएगा? ये VL को हम उठा के वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ से इक्वल टू VL आ गया ना, वो आएगा VS माइनस V0 के बराबर। ठीक है, तो ये हमने KVL से इक्वेशन निकाली। इसको रखो आप लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2, यूज़ KCL टू फाइंड IC। तो KCL क्या लगेगा? ये नोड है, इस नोड में ये करंट है एंटरिंग IL। तो मैं ऐसे यहाँ दिखाता हूँ, ये नोड है, दिस करंट इज़ IL। यहाँ करंट जा रही है IC, यहाँ करंट जा रही है I0। तो दिस IL इज इक्वल टू IC प्लस I0। हमें चाहिए क्या? KCL से IC, तो IC आएगा IL माइनस I0। तो ये रहेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये यही इक्वेशंस हमें अब फिर आगे जो 2 लॉज है ना, ये वहाँ पे हमें यूज़ करने हैं। तो हमने पहले सर्किट पे KCL KVL लगा दिया। चलो लेट्स गो टू द सेकंड सर्किट। ये है प्लस माइनस VS, तो ये है इंडक्टर, तो यहाँ प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस लोड। तो यहाँ से फ्लो करती है IL, यहाँ से फ्लो करेगी IC, यहाँ से फ्लो करेगी I0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम KVL लगाएंगे। अब KVL कैसे लगेगा? यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये पाथ तो ख़त्म हो गया, तो अब हमें KVL लगेगा इस लूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिलेगा माइनस VL, फिर यहाँ पे मिलेगा प्लस से माइनस, माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो VL किसके बराबर आएगा? माइनस V0 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने किया था KVL से इंडक्टर वोल्टेज निकाला। अब KCL से क्या निकालना है? तो ये नोड है, यहाँ पे आ रहा है IL, यहाँ जा रहा है I0, यहाँ आ रहा है IC। ये फिर से सेम वही है, तो IC आएगा IL माइनस I0 के बराबर। तो
हो गई इक्वेशन नंबर 4 ये। ठीक है, ये आप लोगों को लग रहा होगा ये मैं ऐसे ही फजूल में पढ़ा रहा हूँ, ये फजूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों को ज़रूरी करना है। ये सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम फिर से यहाँ आते हैं, प्लस से माइनस, यह है प्लस से माइनस इंडक्टर, यहाँ पे आएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, प्लस से माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, प्लस से माइनस वोल्टेज अक्रॉस लोड। फिर यहाँ से करंट क्या फ्लो करेगी, तो यहाँ से इंडक्टर करंट आई, एल से इंडक्टर करंट फ्लो करेगी, सी से कैपेसिटर करंट, और लोड से आई नॉट फ्लो करेगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, KVL लगाना। तो KVL कैसे लगेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये आगे का तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे लूप में लगेगा KVL। तो यहाँ पहला है माइनस से प्लस मतलब VS, फिर है प्लस से माइनस VL, तो माइनस VL होगा 0 के बराबर, तो VL आएगा VS के बराबर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन नंबर आएगी, 4, ये आएगी इक्वेशन नंबर 5। फिर KCL लगाना है, तो KCL में हम देख सकते हैं जो ये IL है ना, ये सिर्फ इस लूप में घूम रहा है, यहाँ पे ना शॉर्ट ओपन सर्किट, तो IL तो आगे नहीं जाएगा, तो आगे सिर्फ 2 करंट्स है इस नोड पे। देखो यहाँ ये नोड है, यहाँ ऐसे IC जा रहा है यहाँ, और I नॉट जा रहा है यहाँ। यहाँ से जो इनकमिंग करंट है वो 0 है, मतलब 0 इज इक्वल टू IC प्लस I नॉट। तो IC किसके बराबर आएगा, माइनस I नॉट के, तो IC आएगा माइनस I नॉट के बराबर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ठीक है, ये और ये कितने सर्किट हो गए, 3। सर्किट नंबर 4, ये आएगा प्लस से माइनस VL, प्लस से माइनस VC, प्लस से माइनस V नॉट, ये आएगा IL, ये आएगा IC, ये आएगा I नॉट। तो अब ये है प्लस से माइनस, तो लगाओ KVL अब कैसे लगेगा, अब यहाँ पे तो कोई शॉर्ट सर्किट पाथ तो हमें नहीं मिल रहा है, तो KVL पूरे लूप में लगेगा। ठीक है, पूरे लूप में लगेगा, तो यहाँ पे है माइनस से प्लस, तो ये बनेगा VS, फिर है प्लस से माइनस तो बनेगा माइनस VL, फिर है प्लस से माइनस तो माइनस V नॉट आएगा 0, फिर वहाँ से VL कितना आएगा, VS माइनस V नॉट। ठीक, ये हो गई एक इक्वेशन। अब KCL लगाना है, ये नोड है, इस नोड पे देखो IL यहाँ से है, ये IL तो फ्लो करेगी ना बराबर आगे तक, क्योंकि यहाँ पे मत ओपन सर्किट है इस पाथ में, तो ये IL तो जा रहा है, तो IL यहाँ से जा रहा है IC, यहाँ से जा रहा है I नॉट, तो ये हमने दिया है ना, यहाँ से IC किसके बराबर आता है, IL माइनस I नॉट। ठीक हो गया ये सर्किट भी। तो ये इक्वेशन 5, 6, दिस इज इक्वेशन 7, दिस इज इक्वेशन 8। ठीक है, तो अब लास्ट के 2 सर्किट बचे हैं हमारे, तो दिस इज़ प्लस माइनस VL, दिस इज़ प्लस माइनस VS, दिस इज़ प्लस माइनस VC, दिस इज़ प्लस माइनस V नॉट, दिस इज़ IL, दिस इज़ IC, दिस इज़ I नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं ये ऐसे चलेगा लूप में KVL के लिए। तो यहाँ पे माइनस से प्लस है VS, फिर यहाँ पे प्लस से माइनस है, तो माइनस आएगा VL आएगा 0, तो VL आएगा यहाँ पे VS के बराबर। और KCL ये IL तो यहाँ जाएगा ही नहीं, तो ये नोड है क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो ये 0 है, यहाँ पे IC है, यहाँ पे I नॉट है, तो यहाँ से IC आएगा माइनस I नॉट के बराबर। हो गया हमारा ये सर्किट भी। तो ये कौन सी इक्वेशन नंबर आएगी, 7, 8, ये आएगी 9 और 10। ठीक है, अब लास्ट हम करेंगे लास्ट सर्किट को एनालाइज, वो है सर्किट नंबर 6। प्लस माइनस VL, प्लस माइनस VC, प्लस माइनस V नॉट, तो IL, IC, I नॉट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये ओपन सर्किट है। अब यहाँ पे लूप कैसा बनेगा, ये वाला पाथ तो डिस्कनेक्टेड है, तो लूप अब ये वाला बनेगा। तो लूप में अब क्या आएगा, देखो यहाँ पे है माइनस से प्लस VL, तो ये आएगा प्लस VL, फिर ऐसे आ रहा है प्लस टू माइनस V नॉट, तो माइनस V नॉट आएगा 0,
ओ हाँ सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में पोलैरिटीज़ की वी नॉट की जो पोलैरिटी है यहाँ पे, ये याद रखनी है, वी नॉट की पोलैरिटी यहाँ उल्टी है, ठीक है। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे तो ये वी नॉट यूज़ नहीं हुआ खैर, बट यहाँ पे पोलैरिटी क्वेश्चन में उल्टी देखी है, ठीक है। तो यहाँ पोलैरिटी उल्टी देखी है, तो उसका मतलब अगर ये वी एल है तो ये था यहाँ पे माइनस से प्लस वी एल, फिर माइनस से प्लस वी नॉट, वो आएगा प्लस वी नॉट इज़ ज़ीरो, तो वी एल आएगा माइनस वी नॉट के बराबर। फिर ये नोड है, ठीक है, इस नोड पे कौन कौन सी करंट है अब हमें वो देखनी है। ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ पे जो एक करंट आई सी है ये इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, यहाँ पे वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो ऐसे है, आई सी ऐसे फ़्लो कर रहा है, ठीक है। तो आई सी मेरा ऐसे फ़्लो कर रहा है, ठीक है। देखो आई एल की डायरेक्शन है इस नोड से अवे, वो जा रहा है ना इधर, तो आई एल की डायरेक्शन इस नोड से अवे, ये आई सी है और आई नॉट जा रहा है यहाँ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, एंटरिंग करंट है आई सी, वो आएगा, एक सेकेंड, ओके, जो ये आई नॉट है इसकी पोलैरिटी भी उल्टी है यहाँ पे। सो ये मुझे क्वेश्चन ही गलत हो गया था यहाँ पे। सो तो ये आई नॉट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी है, ठीक है। तो आई नॉट की डायरेक्शन भी यहाँ पे एंटरिंग टू द नोड है, तो ये बनेगा आई सी प्लस आई नॉट इज इक्वल टू आई एल, आई सी बनेगा आई एल माइनस आई नॉट। तो अभी तक हमारी कितनी इक्वेशंस आई थी, 9 10, दिस बिकम्स आवर इक्वेशन 11, दिस बिकम्स आवर इक्वेशन 12। चलो हो गया हमारा के सी एल के वी एल सब सर्किट्स में लग गया, ठीक है। अब हमें देखो, अब हमें ये दो लॉज यूज़ करने हैं, ठीक है। हमारे पास ये 12 इक्वेशंस आई ना, इन 12 की 12 इक्वेशंस पे ये दो लॉ यूज़ होंगे, ठीक है। अब हमें देखना है ये लॉज क्या है। तो सबसे पहले होता है वोल्ट सेकंड बैलेंस। वोल्ट सेकंड बैलेंस क्या बोलता है, वोल्ट सेकंड बैलेंस हमें बोलता है जो भी हमें के वी एल से जो हमने इंडक्टर वोल्टेज निकाला ना वी एल, उसको इंटीग्रेशन करो, जो भी टाइम पीरियड दिया है वी एल की इंटीग्रेशन करो डी टी से, उसको ज़ीरो करो, ठीक है। तो दिस इज़ वोल्ट सेकंड बैलेंस, ठीक है। मतलब अभी हमने कितने वी एल निकाले यहाँ, देखो इक्वेशन हर एक सर्किट में वी एल निकला ना, तो 6 सर्किट है तो 6 वी एल निकले, तो मतलब हमें 6 बार अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है, ठीक। और एम्पियर सेकंड बैलेंस क्या बोलता है, ये बोलता है जो के सी एल से आई सी मिला, क्या मिला, के सी एल से जो आई सी मिला उसको इंटीग्रेट करो आई सी को, जो टाइम पीरियड गिवन होगा, इनटू डी टी, उसको करो इक्वेट टू ज़ीरो। तो ये होता है हमारा एम्पियर सेकंड बैलेंस। मतलब हमें 6 आई सी मिले, हमें 6 आई सी मिले और 6 क्या मिले, वी एल मिले, तो हम क्या करेंगे, हमें 12 बार क्या करना है, इंटीग्रेट करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये दो लॉज हमें अब अप्लाई करने हैं। मैं 2-3 इक्वेशंस भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर बाकी इक्वेशंस के लिए तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये खुद से आएगा। तो लेट अस से पहली इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी एल किसके बराबर है, वी एस माइनस वी नॉट, इज वी एस माइनस वी नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, जो एम्पियर सेकंड सॉरी वोल्ट सेकंड बैलेंस है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट का एवरेज वोल्टेज निकालता है। और जो ये है मतलब ये हमें क्या देता है, वी नॉट का एवरेज वैल्यू देता है, ये हमें आई नॉट का एवरेज वैल्यू देता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें वी एल देखे है ये, तो हम यहाँ पे हमें क्या, हम यहाँ करेंगे यूज़ वोल्ट सेकंड बैलेंस, तो हमें इस वी एल इंटू डी टी को इंटीग्रेट करके ज़ीरो करना है। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को लिमिट्स देता हूँ जिन पे आप इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट्स होगी 0 से डी टी, 0 से डी टी, ठीक।
और देखो आप लोगों के पास यहाँ वेव फॉर्म ऐसे होगी, ये होगा ज़ीरो, ये होगा डी टी, ये होगा टी। तो इसको इंटीग्रेट आप लोगों को दो रीजन्स में करना है, ज़ीरो टू डी टी। एक इंटरवल होगा ज़ीरो टू डी टी, दूसरा इंटरवल होगा डी टी टू टी। ठीक है, डी टी टू टी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आप ये ऐसे रखता हूँ टी। अब हम ये सॉल्व करेंगे। देखो इंटीग्रेशन, ये है वी एस, अब मैं आप लोगों को ये कैसे दिखाऊँ। यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेट करेंगे वी एस माइनस वी नॉट, ज़ीरो टू डी टी, इसको इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, करिए इसको इंटीग्रेट। तो ये कितना आएगा, हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या इन दो टर्म्स में टी है कहीं? मत है, मतलब ये दो टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू टी कांस्टेंट है। हम इन दो टर्म्स को बाहर लेंगे, वी नॉट, अंदर क्या बचेगा, ज़ीरो से डी टी, वन टाइम्स डी टी। अब हमें पता है वन की इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, वी एस माइनस वी नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डी टी माइनस ज़ीरो। ये क्या बनेगा, वी एस माइनस वी नॉट, इस पूरे को मल्टीप्लाई है डी टी, तो ये बनेगा वी एस इंटू डी टी माइनस वी नॉट इंटू डी टी। ठीक, ये आ गया इसका वोल्ट सेकंड बैलेंस। अब हम लगाएंगे वोल्ट सेकंड बैलेंस, इसको वन हो गई ना इक्वेशन वन। अब इक्वेशन थ्री पे वी एल इज इक्वल टू माइनस वी नॉट पे लगाओ, यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन वी एल इंटू डी टी टाइम पीरियड में। अब इंटीग्रेशन वी एल यहाँ पे है माइनस वी नॉट इंटू डी टी, और यहाँ पे इस बार जो लिमिट है वो है डी टी से टी। ठीक है, ये आप लोग आगे जब पढ़ेंगे, ये बस आप लोग अभी इंटीग्रेट करो लिमिट, जो मैं आप लोगों को लिमिट्स दे रहा हूँ उन्हीं पे। तो फिर से यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी है, यहाँ माइनस वी नॉट है, तो इस माइनस वी नॉट को तो हम बाहर लेंगे। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी से टी वन इंटू डी टी। तो माइनस वी नॉट तो ऐसे ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का टी माइनस डी टी, ये आएगा माइनस वी नॉट इंटू टी प्लस वी नॉट इंटू डी टी। ठीक हो गया, इस पे भी वोल्ट सेकंड बैलेंस। बस अब हम लास्ट दो चीज़ों पे वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाएंगे, और दो चीज़ों पे लेट अस से हम यहाँ पे लगाते हैं, इस पे वी एल है वी एस के बराबर, एक इस पे लगाएंगे, वी एल है वी एस के बराबर, और इक्वेशन सेवन पे लगाएंगे वी एल है वी एस माइनस वी नॉट के बराबर, वी एल है वी एस माइनस वी नॉट के बराबर। ठीक है, यहाँ पे जो लिमिट आप लोग यूज़ करेंगे वो ज़ीरो टू डी टी करो, यहाँ पे डी टी टू टी करो। ठीक है, करो इसको सॉल्व। तो इंटीग्रेशन ज़ीरो से डी टी वी एल इंटू डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इंटीग्रेशन ज़ीरो से डी टी, ये हमने एम्पियर सेकंड वोल्ट सेकंड लगाया, वी एल इंटू डी टी वो है वी एस इंटू डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे फिर से यहाँ टी है, यहाँ वी एस है, ये कांस्टेंट है, तो वी एस तो आएगा बाहर, अंदर बचेगा वन इंटू डी टी, उसकी इंटीग्रेशन करनी है ज़ीरो से डी टी, वो उसको क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा वी एस इंटू डी टी। ठीक है, अब इसकी करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन है डी टी से टी वी एस माइनस वी नॉट इंटू डी टी को ज़ीरो, फिर से यहाँ पे टी है, यहाँ पे वी एस माइनस वी नॉट है, टी के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं है, तो वी एस माइनस वी नॉट आएगा कॉमन, ये बनेगा इंटीग्रेशन डी टी से टी वन इंटू डी टी, तो वी एस माइनस वी नॉट रहेगा ऐसे ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा टी माइनस डी टी, ये बनेगा वी एस इंटू टी, फिर वी एस इंटू माइनस वी एस इंटू डी टी, फिर बनेगा माइनस वी नॉट इंटू टी, फिर इसको इससे प्लस वी नॉट इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया वोल्ट सेकंड बैलेंस। अब एम्पियर सेकंड बैलेंस के भी एक दो सवाल करेंगे, फिर हम ये वीडियो एंड करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे एम्पियर सेकंड बैलेंस यूज़, तो वो हम इक्वेशन टू पे करते हैं, आई सी इज इक्वल टू आई एल माइनस आई नॉट, आई सी इज इक्वल टू आई एल माइनस आई नॉट है, और इक्वेशन नंबर 4 पे करेंगे यूज़, ये तो सेम है, और इक्वेशन नंबर 6 पे करते हैं, आई सी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट,
आई सी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। चलो करो इसको यूज़, ये अब आप लोगों को खुद से आना चाहिए करना, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पियर सेकंड आई सी इंटू डी टी को करो ज़ीरो, जो टाइम पीरियड दे के होगा। तो यहाँ पे लिमिट दे के है 0 टू डी टी, करो इसको। तो 0 टू डी टी आई एल माइनस आई नॉट इंटू डी टी होगा 0 के बराबर। यहाँ पे फिर से यहाँ टी है, इनमें से किसी में टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस आई एल माइनस आई नॉट को बाहर निकालेंगे। ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू डी टी। सेम जो अभी किया ना वही है ये। तो आई एल माइनस आई नॉट, ये क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बनेगा आई एल को डी टी से मल्टीप्लाई, आई एल इंटू डी टी माइनस आई नॉट इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका वोल्ट सेकंड बैलेंस, ठीक है। अब करेंगे यहाँ से, इस पे लगाएंगे आई सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आई नॉट पे। तो इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स आई नॉट इंटू डी टी, इस पे लिमिट जो है वो है 0 टू डी टी। ये होगा 0 के बराबर, माइनस आई नॉट तो बाहर आएगा, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा डी टी, वो डी टी माइनस 0 इक्वल टू 0, वो आएगा आई नॉट इंटू डी टी माइनस आई नॉट इंटू डी टी। ठीक, अब एक लास्ट करेंगे, इंटीग्रेशन करनी है आई एल माइनस आई नॉट इंटू डी टी की इक्वल टू 0। अब लिमिट दे के है डी टी से टी, तो आई एल माइनस आई नॉट तो कॉन्स्टेंट ही आएगा बाहर, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा टी माइनस डी टी। अब आई एल से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर आई एल से ये मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा आई एल इंटू टी माइनस आई एल इंटू डी टी। फिर आई नॉट से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर आई नॉट से ये मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस आई नॉट इंटू टी प्लस आई नॉट इंटू डी टी। ठीक है, हो गया ये हमारा कवर। चलो अब हम जाते हैं टेलीग्राम पे, हम बंद करके डाउनलोड करते हैं। तो देखो, अब हमारा ये चैप्टर है डेटा कन्वर्टर्स, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में हमें कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमें सर्किट एनालिसिस करनी है, जो मैंने अभी कराई ना। सबसे पहले स्विच को ऑन करना है टी ऑन के लिए, और केवीएल केसीएल से इक्वेशंस बनानी है, स्विच को ऑफ करना है। तो हमने केसीएल केवीएल से जितनी भी इस चैप्टर में इक्वेशंस बनती है वो हमने सब बना ली। फिर जितने भी इस चैप्टर में देखो, यही केसीएल केवीएल हमने कर लिया पहले, इससे अभी जो हमने एनालिसिस की ना ये हो गया। फिर ये भी हमने कर लिया, वोल्ट सेकंड बैलेंस ये भी कर लिया। तो देखो हम लोगों ने अभी तक जो भी किया ना वो कितना यूज़फुल था। ये हम अभी करेंगे बाकी पैरामीटर्स। देखो ये भी हमने किया, केसीएल केवीएल लगाया सब जगह, वोल्ट सेकंड बैलेंस ये भी किया, ये भी किया, आई नॉट एवरेज ये भी किया। ऐसे ही तीसरा पैरामीटर है इसका, वो वहाँ पे भी हमने ये सारा किया। ये देखो ये भी किया, ये भी किया, यहाँ के पैरामीटर भी निकाले, ये भी निकाला। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50% चैप्टर ख़त्म कर ही लिया है। तो अब हमें बस सीखना है कि हमें करना क्या है। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारा होता है इनपुट वोल्टेज टाइम्स ड्यूटी साइकिल, और ड्यूटी साइकिल होता है कितने टाइम के लिए स्विच ऑन है और टोटल टाइम कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये देखो यहाँ पे हमारे पास हम इस स्विचिंग पे अपना बक बूस्ट और सारे इनको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ हमारा जो पीरियड होता है ये होता है डी टी और ये होता है टी। तो 0 से डी टी हमारा डिवाइस ऑन होता है, फिर डी टी से टी हमारा डिवाइस ऑफ होता है। इसीलिए हम इंटीग्रेट भी कर रहे थे ना, 0 टू डी टी और कर रहे थे डी टी टू टी। तो ये दो, इन दो पे हम ये एम्पियर सेकंड बैलेंस वोल्ट सेकंड बैलेंस लगाया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखोगे, 0 टू डी टी और डी टी टू टी पे ही हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना होता है। अब हमारे पास 3 तरीके के कन्वर्टर होते हैं। पहला कन्वर्टर होता है बक कन्वर्टर, ठीक है, ये बक कन्वर्टर। दूसरा कन्वर्टर होता है बूस्ट कन्वर्टर, एक सेकेंड, ये बूस्ट कन्वर्टर। तीसरा होता है कॉम्बिनेशन इनकी, होता है बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें एक कन्वर्टर आया ना, बस बाकी ये सारा आप लोगों को खुद से आएगा। ये हो गया बक बूस्ट कन्वर्टर।
ठीक, तो हम लोगों ने सारी मेजॉरिटी ऑफ द एनालिसिस कर ली। अब हमें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें देखनी है इस चैप्टर में। तो अगले वीडियो में हम पहले बग कन्वर्टर करेंगे, क्या हर एक पैरामीटर उसका अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी 2 पैरामीटर्स आप लोग खुद से भी कर सकते हो, वो हम देखेंगे ऊपर ऊपर से किसमें क्या करना है। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद बग कन्वर्टर। थैंक यू।